नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अमेजिंग होंगे। पहले मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही थी जो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालती थी, वही मैं अपने यूट्यूब अकाउंट पे भी डाल रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 1.5 मिनट एक सफिशिएंट टाइम नहीं है जहाँ पे मैं आप लोगों से बराबर इंटरेक्ट कर सकूँ। इसके लिए मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ अब यूट्यूब पे अलग से, जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम वन ऑन वन बात कर सकें, उसे डिस्कस कर सकें और आप भी उन टिप्स के साथ में जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। बिकॉज इंटरनेट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। बिकॉज हम उसे अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज होती है, वो हमारे जीवन में कोई चेंज लाने का काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगी, अपने उसे वन ऑन वन आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में चेंज होता हुआ भी देख सकेंगे। देखिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्वर्ग पाने के लिए मरना तो पड़ता ही है, तो जिंदा रहते हुए यदि हमने एफर्ट कर लिया तो यही दुनिया, यही जगह हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डायबिटीज़ इतनी फास्ट बढ़ती हुई है कि मतलब पहले किसी 10 में से 1 को होता था, आजकल हर 10 में से 9 लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है। उम्र नहीं देख रहा है, लेकिन डायबिटीज़ हो जा रहा है और ये कम्प्लीटली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है और ये सभी डॉक्टर्स जानते हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स आपको बताते नहीं हैं, वो आपको डिपेंडेंट बनाते हैं एक गोली के ऊपर, जिससे आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाएं। और आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम भी यही चाहते हैं कि बस एक गोली खाते रहें, सब ठीक चलता रहे। हम भी उतना एफर्ट नहीं लेते। 70% लोगों के पास खुद के लिए भी समय नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की। देखिए, डायबिटीज़ क्या होता है? ये साइन है आपके लीवर के बीमार होने का, फैटी लीवर होने का। ये ओवरनाइट कभी नहीं हो सकता कि आज आप सो गए, कल उठे और आप डायबिटिक हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी जो बॉडी है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंजन है जो गॉड ने क्रिएट किया है और ये जो इंजन है बहुत ही फैंटास्टिकली काम करता है। जो ह्यूमन मेड इंजन है उससे 100 टाइम्स बेटर काम करता है। ये हमें हर कदम पे एक इशारा देता है, हर कदम पे हमें बताता है कि देखो आप यहाँ गलती कर रहे हो, इस चीज़ को सुधार लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपनी ज़िंदगी में और तेज़ भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपने कामों में व्यस्त होते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। अब ये जो बीमारी है ये कम्प्लीटली, जैसा मैंने बोला, लाइफस्टाइल बेस्ड है। यदि आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो भी आपको वहीं से पीछे मुड़कर देखना होगा, अच्छा ये गलती करी थी मैंने, चलो इन सब चीज़ों को सुधारते हैं। जो हमारी बॉडी का फैट होता है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है एक बड़ी क्वांटिटी में, और जब वो बिल्कुल फुल हो जाता है तो उसी के पास वाले ऑर्गन यानी कि पेनक्रियाज में वो शिफ्ट होने लग जाता है और जितने भी नियर बाय ऑर्गन्स हैं उन सब में वो चला जाता है और इसी से हमारा फैटी लीवर हमें तकलीफ़ देने लगता है और कुछ ही समय बाद हमें डायबिटीज़ को झेलना पड़ता है। इसको रिवर्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वही साइंस है जो हम भूल गए हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका जो डिनर है वो शाम को 7 बजे के बाद में नहीं लेना है, नहीं लेना है और नहीं लेना है। आपको जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए जिससे आपको दोबारा में भूख ना लगे। अगर आप 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं तो आपको दोबारा से क्रेविंग नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, आप आराम से सो सकेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आपका खाना जो है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपको बिना अलार्म के भी सुबह उठने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन कि आप लॉन्ग आवर्स तक जाग गए तो आपको भूख लग जाएगी, भूख के कारण आपको नींद नहीं आएगी और आप फिर कुछ खा लेंगे और आपकी बॉडी की मशीनरी को फिर से खाना पचाने के लिए बहुत सारा काम, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। देखिए, इसको बिल्कुल वैसे ही समझिए, यदि हमारे घर में हम 30 दिन का राशन लाते हैं और हमारे घर में 4 मेहमान आ जाते हैं जो 10 दिन तक हमारे साथ रहने वाले हैं, तो अब आप बताइए कि हमारा राशन क्या 30 दिन उतना ही चल पाएगा जैसे हम 2 मेंबर में या 4 मेंबर में लेके आए हैं? नहीं ना, वो पहले ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी से लोड पे लोड डाल के एक्स्ट्रा वर्कलोड करवाते हैं
तो जब आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करती है तो उसके ऑर्गन्स जल्दी घिसते हैं, जल्दी परेशान होते हैं और किसी न किसी डेफिशिएंसी के साथ आपको एक नई बीमारी दे बैठते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि डिनर 7 बजे के पहले करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। सुबह आपको कम से कम 7 बजे के बाद ही अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लेना है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और आपको ब्रेकफास्ट में लो जीआई यानी कि लो ग्लाइकोमिन इंडेक्स का ब्रेकफास्ट ही करना है। अब वो कैसे होगा? आपको बहुत माइंडफुल रह के अपना ब्रेकफास्ट चूज़ करना होगा। आप कोई भी फर्मेंटेड इडली, डोसा ऐसे ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप किसी भी तरीके के स्प्राउट्स के नाश्ते पे जा सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रिशन बेस्ड कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं। देखिए, मोटा मोटी फार्मूला तो एक ही है कि आपकी बॉडी को एक्चुअली न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट्स इट। अभी आप एफर्ट करके यदि कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो रेडीमेड के लिए आपको सप्लीमेंट का सहारा भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी, आप चाहे कोई भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन यदि आप कोई न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि हर पैक्ड चीज़ के पीछे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, वो ज़रूर चेक करें कि आप क्या ले रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं या आप प्री डायबिटिक स्टेज पर आ गए हैं तो 2 हर्ब्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। एक तो ब्राह्मी आंवला, दूसरा मिल्क थिसल। ये किसी भी पंसारी की दुकान पे या जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है ऐसी शॉप पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप इनका जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम में थोड़ा सा बॉडी को वर्कआउट देना ही चाहिए। वो डोज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही उसका पार्ट जो है वो 20% है, लेकिन वो असेंशियल बहुत है। अब आपको इसके लिए जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर रहकर भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। तरीके का स्पोर्ट खेल सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आप योग का सहारा ले सकते हैं। योगा में आपको कुछ जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। फर्स्ट इज़ अनुलोम विलोम। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ता, लेकिन ये ओवरऑल आपको डेवलप करती है, आपको हील करती है। दूसरा है कपालभाति। जब कपालभाति करते हैं तो आपका जो टमी एरिया का बेली फैट होता है वो भी रिमूव होता है, साथ ही आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। थर्ड इज़ भस्त्रिका। भस्त्रिका भी एक बहुत ही ऑसम ऑप्शन है आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी का हर एक पार्ट स्ट्रेच होता है, वर्कआउट होता है और आपको किसी भी लिहाज से बॉडी के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको एक बेहतर नींद चाहिए। जैसा मैंने बोला, आपको जल्दी सोना है तो सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन को खुद से दूर कर देना है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं तो फ़ोन पर बात कर लीजिए। आपके घर में कोई पेट हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा करने से आपका हेल्दी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है और जब वो रिलीज़ होता है तो आप अंदर से अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बताऊँगी कि हमें बहुत सारी बीमारियां सिर्फ हमारे इमोशन की वजह से हो जाती हैं। अगर हम अपने इमोशंस को माइंडफुली ट्रीट करना सीख लें, हील करना सीख लें, फिक्स करना सीख लें तो बहुत सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर रह सकती हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। यदि अभी अभी आप मेरे पेज पर आए हैं तो वेलकम, और बिना सब्सक्राइब किए इसे मत जाइएगा। नीचे जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। जल्दी मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए खुद का और अपने लव्ड वंस का रखिए ढेर सारा ख्याल। नमस्ते।